द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानी सोच के केंद्र में रहा है, लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। हमारे पास ओशो का एक प्रवचन है जिसका शीर्षक है अतीत और भविष्य से मुक्ति, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। जी। प्रवचन के मुताबिक ये कोई बहुत रहस्यमयी या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पहाड़ों पर जाकर खोजना पड़े। सही बात है। बल्कि ये हमारी सहज, बिल्कुल नेचुरल, स्वाभाविक प्रकृति है। तो सवाल ये है कि अगर ये इतनी सहज है तो हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से, सिकंदर महान और एक भारतीय फकीर की कहानी। अच्छा। तो कहानी कुछ यूं है कि सिकंदर जब भारत में था तो उसकी नजर एक फकीर पर पड़ी। वो नदी किनारे बैठा था और उस फकीर के हाथ में कोई चीज थी जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। अच्छा। सिकंदर, जिसकी आदत थी हर चीज को जीतने की, वो उसके पास गया और पूछा, ये क्या है? फकीर मुस्कुराया और बोला, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे बताया नहीं जा सकता। सीधा जवाब नहीं दिया। नहीं। और इससे सिकंदर की जिद और बढ़ गई। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, मुझे इसका जवाब जानना ही होगा। हाँ, उसका ईगो जाग गया होगा। बिल्कुल। तो फकीर ने कहा, तुम अपनी पूरी सल्तनत भी लगा दो तो भी इस छोटी सी चीज का मोल नहीं चुका सकते। ओहो। अब इस बात को साबित करने के लिए एक बड़ा तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े पर सिकंदर के वो सारे लूटे हुए हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी सब रख दिया गया, और दूसरे पलड़े पर फकीर ने वो चमकती हुई चीज रखी। और फिर नतीजा हैरान करने वाला था। फकीर का पलड़ा भारी हो गया और सिकंदर की सारी दौलत वाला पलड़ा हवा में ऐसे उड़ गया जैसे वो खाली हो। क्या बात है! ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये तो पूरे प्रवचन का सार एक तरह से एक मेटाफर में बता देती है। हाँ। यहाँ तराजू का पलटना सिर्फ एक ड्रामेटिक ट्विस्ट नहीं है, ये हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी पूरी व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है। सही बात है। हम जिसे दौलत समझते हैं, जिसे इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो एक रहस्यमयी चीज के सामने अचानक वैल्यूलेस हो जाती है। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। सिकंदर चकित होकर फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा। तब फकीर ने एक चुटकी धूल उठाई और उस चमकती चीज पर फेंक दी। अच्छा। और तराजू का खेल ही पलट गया। अब सिकंदर की दौलत का पलड़ा नीचे झुक गया और फकीर का पलड़ा हल्का होकर ऊपर उड़ गया। ये तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर वो चीज क्या है, और उससे भी जरूरी वो धूल क्या है। बिल्कुल। और यहीं से प्रवचन का असल विश्लेषण शुरू होता है। जब सिकंदर जिद छोड़कर, अब जिज्ञासा से पूछता है, तब फकीर रहस्य खोलता है। हाँ, क्योंकि अब वो सीखने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली। वो कहता है, ये चमकती हुई चीज इंसान की आंख है। जब तक इस पर कोई धूल नहीं है, जब तक ये साफ है, तब तक दुनिया की सारी दौलत भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही इस पर मौत की एक चुटकी धूल पड़ जाती है, ये कौड़ी की हो जाती है। वाह। प्रवचन इस फिजिकल आंख को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करता है, हमारी भीतरी आंख, हमारी चेतना के लिए। तो सवाल ये उठता है कि हमारी इस भीतरी आंख पर भी क्या कोई धूल जमी है? हाँ, और यही प्रवचन का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। ओशो कहते हैं कि हमारी चेतना या हमारी भीतरी आंख पर लगातार एक धूल जम रही है। लेकिन ये कोई बाहरी फिजिकल धूल नहीं है, ये है सपनों की धूल, विचारों की धूल, कल्पनाओं की धूल, इच्छाओं की धूल। हाँ, इच्छाओं की धूल। ये एक धुंध या कोहरे की तरह है जिसे हमने खुद ही अपनी आंखों पे डाल रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये धूल सॉलिड भी नहीं है, ये बस विचारों का एक जाल है। अच्छा। फिर भी ये इतना घना है कि हमें वो देखने नहीं देता जो ठीक हमारे सामने है। ये धूल का रूपक बहुत दिलचस्प है। आपके विचार में आज के दौर में ये धूल किन किन रूपों में हमारे सामने आती है? क्योंकि सपनों और इच्छाओं को तो हम अक्सर पॉजिटिव चीजें मानते हैं ना, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रवचन ये नहीं कह रहा कि सपने देखना या भविष्य की योजना बनाना गलत है। यहाँ पर फर्क संतुलन का है, पकड़ का है। आज के दौर में ये धूल है 24 घंटे आने वाले नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना, कल की डेडलाइन का तनाव। बिल्कुल। और 10 साल पहले हुई किसी बात का अफसोस, ये सब विचारों की धूल ही तो है। सही बात है। प्रवचन जिस सपनों की धूल की बात करता है वो एम्बिशन के खिलाफ नहीं है,
वो उस डे ड्रीमिंग के खिलाफ है जिसमें हम वर्तमान से पूरी तरह कट जाते हैं। अच्छा, मतलब हम भविष्य के किसी सुख की कल्पना में इतने डूबे रहते हैं कि जो सुख अभी इसी पल में मौजूद है उसे देख ही नहीं पाते। यहाँ एक बहुत बारीक संतुलन की बात हो रही है। क्या हम अपने विचारों के मालिक हैं या हम उनके गुलाम बन गए? यानी ये एक तरह की आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है, कुछ नया पाने की नहीं। प्रवचन में सूरज और बादलों का एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, और वो इस बात को और साफ करता है। कहा गया है कि प्रबोधन हमारी सहज प्रकृति है, ठीक सूरज की तरह। सूरज हमेशा आकाश में मौजूद है, वो कहीं जाता नहीं। कभी कभी बादल उसे ढक लेते हैं और हमें लगता है कि सूरज है ही नहीं। सही। हम सूरज को लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बादलों के हटने का इंतजार कर सकते हैं। या अगर हम समझें तो हम उन बादलों को बना ही क्यों रहे हैं? और ये बादल ही हमारी इच्छाएं और विचार हैं। बिल्कुल, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारी अतीत की यादें। प्रबोधन कोई अचीवमेंट नहीं है, ये बस बादलों का छट जाना है। जिस पल बादल हटते हैं सूरज प्रकट हो जाता है, जो हमेशा से वहीं था। ये विचार ज्ञान प्राप्त करने की पूरी धारणा को ही बदल देता है। ये पाने के बारे में नहीं बल्कि खोने के बारे में है। अपने ऊपर जो हमने बोझ लाद रखा है उसे खोना। ये सुनकर तो वो स्ट्राइविंग फॉर एनलाइटनमेंट वाली जो बात है, मतलब प्रबोधन के लिए मेहनत करना, ये पूरा विचार ही उल्टा महसूस होता है। हाँ, इसका मतलब है कि हम जिसे मंजिल समझकर उसकी तरफ भाग रहे हैं वो तो हमारा शुरुआती बिंदु ही है। हम बस गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। सही कहा। और प्रवचन में इस गलत दिशा को जो नहीं है उसकी यात्रा कहा गया है। ये जो है और जो नहीं है का फर्क क्या है? यहीं पर प्रवचन अपने मूल विषय पर आता है, अतीत और भविष्य। जो नहीं है वो दो चीजें हैं, अतीत जो गुजर चुका है और अब अस्तित्व में नहीं है, और भविष्य जो अभी आया नहीं है और इसलिए वो भी अस्तित्व में नहीं है। और जो है वो सिर्फ एक चीज है, वर्तमान का ये छोटा सा जीता जागता क्षण। हम अपना लगभग सारा जीवन उन दो चीजों के बारे में सोचने में बिता देते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रवचन में इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली छवि का उपयोग किया गया है, चक्की के दो पार्टों का। ये सुनकर ही एक दबाव सा महसूस होता है। बिल्कुल, कहा गया है कि अतीत और भविष्य चक्की के दो पार्टों की तरह हैं। ऊपर का पार्ट भविष्य है, नीचे का पार्ट अतीत है। दोनों ही अस्तित्वहीन है, नॉन एग्जिस्टेंशियल है। एक जा चुका, एक अभी आया नहीं, और इन दो न होने वाले पार्टों के बीच जो है का एक छोटा सा कण, हमारा वर्तमान। हाँ, हमारा वर्तमान, हमारा होना, हमारा अस्तित्व, वो पिस रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर, मतलब एक सोबरिंग इमेज है। ये बहुत शक्तिशाली छवि है, लेकिन असल जिंदगी में ये पिसना कैसा दिखता है? क्या ये चिंता है, तनाव है या कुछ और? क्योंकि हम सब इसे रोज महसूस करते हैं, पर शायद इस तरह से उसके बारे में सोचते नहीं। इसे हम हर पल अनुभव करते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका शरीर तो वर्तमान में स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हैं, लेकिन आपका मन या तो सुबह बॉस से हुई बहस में उलझा हुआ है यानी अतीत में, या फिर शाम को क्या बनाना है इसकी योजना बना रहा है यानी भविष्य में। सही बात है। उस क्षण में आप गाड़ी चलाने के अनुभव से, सड़क के किनारे लगे पेड़ों को देखने से, संगीत सुनने के आनंद से पूरी तरह से चूक जाते हैं। आपका शरीर यहाँ है और मन वहाँ। यही वो पिसना है। यही वो पिसना है। ये निरंतर चलने वाला तनाव है, ये एहसास कि हम कभी भी पूरी तरह से वहाँ नहीं होते जहाँ हम होते हैं। हम भोजन करते हुए फोन देख रहे होते हैं, किसी से बात करते हुए अपने अगले काम के बारे में सोच रहे होते हैं। हाँ, ये तो होता है। वर्तमान क्षण एक के बाद एक गुजरता जाता है और हम उसमें कभी जीते ही नहीं। लेकिन अतीत को पूरी तरह भूल जाना और भविष्य की बिल्कुल चिंता न करना, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल लगता है। स्वाभाविक है। हमारी पूरी पहचान, हमारे रिश्ते, हमारी सीख, सब कुछ तो हमारी यादों यानी अतीत पर ही टिका है, और हमारे लक्ष्य, हमारी उम्मीदें सब भविष्य से जुड़ी हैं। इनके बिना इंसान जिएगा कैसे? और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। प्रवचन का उद्देश्य हमें एक भावनाहीन या लक्ष्यहीन व्यक्ति बनाना नहीं है जिसके पास कोई यादें या सपने ना हो। अच्छा। मुद्दा अतीत और भविष्य को मिटाने का नहीं है, बल्कि उनसे अपने रिश्ते को बदलने का है। अभी हम अतीत की लाशों को अपने कंधों पर ढो रहे हैं, जैसा कि प्रवचन में कहा गया है। हम अपराध बोध, पछतावे या पुरानी अच्छी यादों के बोझ तले दबे हैं। हम यादों के मालिक नहीं, उनके कैदी हैं। और भविष्य? इसी तरह हम भविष्य की चिंताओं और कल्पनाओं में इस तरह खोए हैं
कि हम उसके गुलाम बन गए हैं। मुक्ति का मतलब यादों और योजनाओं को मिटाना नहीं, बल्कि उन पर अपनी पकड़ को ढीला करना है। पकड़ को ढीला करना है। हाँ, अतीत का उपयोग अनुभव के लिए करें, उसे पहचान का बोझ न बनाएं। भविष्य का उपयोग योजना के लिए करें, उसे चिंता का स्रोत न बनाएं। तो इसका समाधान क्या है? इस चक्की से, इस धूल से मुक्ति कैसे मिले? अगर हमें कुछ करना नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है न करने का, रास्ता है होश में आने का, अवेयरनेस का। अवेयरनेस। जी, जब भी आप खुद को अतीत या भविष्य में भटकता हुआ पाएं, बस धीरे से इस बात के प्रति सजग हो जाएं। बिना खुद को कोसे, बिना कोई जोर जबरदस्ती किए, बस अपनी चेतना को वापस इस क्षण में ले आएं। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने आसपास की आवाजों को सुनें। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हों या चल रहे हों, उसे पूरी तरह से महसूस करें। तो प्रबोधन का मतलब यही है? शांति, जो सन्नाटा, जो अस्तित्व का अनुभव बाकी रहता है, वही सत्य है। मतलब जो है उसमें जीना। हाँ, जो है उसे देखना और जो है उसके साथ एक हो जाना। तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सत्य पर आकर टिक जाती है। प्रबोधन कहीं दूर भविष्य में मिलने वाला कोई इनाम नहीं है, बल्कि वो वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता है, जो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सार ये नहीं है कि अतीत और भविष्य बुरे हैं, बल्कि ये कि हमारा उनसे रिश्ता टूट गया है। हम यादों और सपनों के मालिक होने के बजाय उनके गुलाम बन गए हैं। सही। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी चेतना एक साफ आईने की तरह है और विचार उस पर पड़ती धूल की तरह। आईने का काम प्रतिबिंबित करना है, धूल को पकड़ के रखना नहीं। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही। विचार आएं और जाएं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम आकाश की तरह स्थिर और साफ बने रहें। मुक्ति का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनसे अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देना है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारी ये सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी चीज या कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना ही मन है, जो या तो बीते हुए कल की राख कुरेद रहा है या आने वाले कल के ख्याली पुलाव बना रहा है। बिल्कुल। और इन दोनों पार्टों के बीच जीवन का जो असली संगीत अभी और यहीं बज रहा है, उसे हम सुन ही नहीं पा रहे। सही कहा। इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। प्रवचन हमें बताता है कि हमारी भीतरी आंख पर जमी धूल सिर्फ हमारे अपने विचारों, यादों और इच्छाओं की है। अगर ऐसा है तो आज सिर्फ एक पल के लिए हम उस धूल के किस एक कण को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो 5 मिनट पहले हुई किसी बात का गुस्सा हो या 10 मिनट बाद होने वाले काम की चिंता। जी। बस एक विचार को जानेवरी का प्रयोग करें और देखें कि उसके बिना वो एक क्षण कैसा महसूस होता है।